छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महोत्सव 15 नवंबर से शुरू होना है, लेकिन इस बार किसानों के पीले सोने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वजह है खरीदी केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों का आंदोलन। सरकार और आंदोलनकारी कर्मियों के बीच अब टकराव साफ नजर आने लगा है। राज्य भर में लगभग 2000 से ज्यादा धान खरीदी केंद्र हैं। हर साल किसानों की मेहनत का फल इन्हीं केंद्रों से तौला और खरीदा जाता है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। खरीदी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आंदोलनकारी कर्मचारियों की 4 प्रमुख मांगे हैं। नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए, वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, सेवा शर्तों को स्थायी रूप दिया जाए और काम के घंटे तथा जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जाए। सरकार ने अब तक इन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। नतीजा, खरीदी केंद्रों में तैयारियां अधर में लटक गई हैं। आंदोलन कर रहे संघ के सदस्यों का कहना है कि वे वर्षों से किसानों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, वे काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि अभी उनके प्रतिनिधि मंडल को सरकार के द्वारा बुलाया गया था, पर मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन बंद नहीं किया जाएगा। हम शासन प्रशासन को ये समझाना चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री से बहुत बार मुलाकात की है। हमारी मांगों को बहुत सार्थक हल आज तक नहीं निकला है। हम इस बार मुख्यमंत्री से नहीं मिलने जाएंगे, क्योंकि वो अपने कार्य से आ रहे हैं, हमारा कार्य अलग है। हम हड़ताल की मूड में, हम सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम किसी प्रकार से यहाँ आर पार की लड़ाई चलेगी और हम जब तक बैठे रहेंगे। शासन, धान खरीदी शासन का कार्य है। हम एक एजेंसी है, धान खरीदी कार्य के लिए शासन चाहे तो अपना धान खरीदी किसी भी विभाग से करा सकती है, लेकिन हमारे बगैर अगर धान खरीदी करा सकती है तो बहुत मुश्किल है। धान नहीं होगा खरीदी हमारे बगैर। छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले हम लोग पूरे प्रदेश में, जो कि सहकारी समिति हैं, 2058 सेवा सहकारी समितियां हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, उसके सारे के सारे कर्मचारी शासन प्रशासन के अड़ुयल रवैया नीति के कारण से परेशान होकर के बैठने के लिए बाध्य हो गए हैं और आंदोलनरत हैं। अभी तक कोई आश्वासन मिला है अभी तक किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। विगत दिन रायपुर में सहकारिता मंत्रालय की ओर से जरूर हमारे प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, परंतु सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं। तो जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। इस बार छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी साथियों ने कमर कस लिया है कि पिछले कई सालों से अलग हट करके इस बार के आंदोलन को आगाज़ किया गया है और पूरे के पूरे कर्मचारी इस बार आंदोलनरत हैं। जब तक हमारी 4 सूत्रीय मांग को ऊपर विचार पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम सब आंदोलनरत रहे। और इससे शासन की धान खरीदी की नीति प्रभावित हो रही है। इसके लिए हम समिति कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं। अब देखना होगा कि सरकार और आंदोलनकारी कर्मियों के बीच यह टकराव कब तक चलता है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ सकती है और इसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों की निगाहें अब सरकार के फैसले पर टिकी है, क्योंकि उनके पसीने की कमाई यानी धान खरीदी का भविष्य इसी पर निर्भर है। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।